मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कबीरदास जी के माता पिता कौन थे, कबीरदास जी के गुरु कौन थे, कबीरदास की रचनाएं कौन सी हैं, अथवा कबीरदास के कितने साल तक जिए थे, अथवा कौन कौन से समाज सुधारक कार्य किए हैं, और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान क्या माना जाता है, तो इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कबीरदास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इसके विषय में कबीरदास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आइए जानते हैं कबीरदास का जीवन परिचय अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कबीरदास के माता का नाम क्या है, नीरू, पिता का नाम नीमा, नीरू नीमा माता पिता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में कब हुआ था, 1398 ईस्वी में वाणा ऋषि में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं कबीरदास। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र माने जाते हैं कौन, कबीरदास। कबीरदास का जन्म वाणा ऋषि में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाणा ऋषि में हुआ था। कबीरदास किसके पुत्र कहलाते हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं। लेकिन ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय के कारण उनको लहर ताला नामक स्थान पर छोड़ दिया था। उसके बाद उसका पालन पोषण, कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया। उनके माता पिता नीरू नीमा ने पालन पोषण किया कबीरदास जी का पालन पोषण किया। और कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, साधुन सन बैठ कर मुखे जनाई बात। क्या कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, साधुन संग बैठ कर मुखे जनाई बात। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। हालांकि उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया सज्जन मनुष्यों की सत्संगत में आने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास भारत के भक्ति काल में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने समाज सुधारक और ज्ञान के महत्व को बताया। पहले समाज सुधारक के रूप में बहुत से कार्य किए हैं, फिर उसके बाद ज्ञान के महत्व को बताया है। किसके महत्व को बताया, ज्ञान के महत्व को बताया है। कबीरदास ने ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। निर्गुणवादी थे कबीरदास और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कैसे थे, निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कबीरदास आते हैं। कबीरदास की अब देखेंगे कबीरदास कितने वर्ष तक जिए थे, तो 1518 में कबीरदास की मृत्यु हो गई थी। मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। 120 साल तक वो जिए थे। कितने साल तक जिए थे, 120 साल तक जिए थे। अच्छा, कबीरदास के विषय में एक दोहा आपने सुना होगा, जन्म के विषय में भी है और मृत्यु के विषय में भी है। दोनों विषय में एक दोहा प्रचलित है, तो उसको आप याद कर लेंगे। तो पहले जन्म के विषय में दोहा सुनेंगे। क्या है, तो सम्मत 1400 साल गए, चंद्रावर के एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट हुए। तो सम्मत 1455 में था, 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ। उसके बाद सम्मत 1575 कियो मगहर को गौन। अब मृत्यु के विषय में दोहा आपको बता रहे हैं कबीरदास की। तो सम्मत 1675 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी कियो रलो पौन में पौन। तो 1575 सम्मत में इनकी मृत्यु हो गई, मगहर में हुई। कबीरदास ने भक्ति काल समाज सुधारक कार्य किए, ज्ञान के महत्व को बताया है। अब देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी, उससे पहले जान लेते हैं कबीरदास के गुरु का नाम क्या है। तो कबीरदास के गुरु कौन है, रामानंद जी। कौन गुरु हैं, रामानंद जी। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है, रामानंद जी। ठीक, या ऐसे कबीरदास के गुरु कौन है, तो आप लिखेंगे रामानंद जी। रचनाएं क्या है, तो रचनाएं कबीरदास की देखेंगे। कबीरदास की एक ही रचना प्रमुख रूप से प्राप्त होती है, वह है बीजक।
बीजक नाम का ग्रंथ जो है कबीरदास की रचना प्राप्त होती है। उस बीजक के 3 भागों को बांटा गया है। बीजक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में विभक्त किया गया है बीजक को। कौन कौन नाम है उनके? साखी, सबद, रमैनी। ठीक, साखी में कबीर के दोहा हैं। क्या है? कबीर के दोहा है। सबद में पद लिखा है और रमैनी में भी जो है कबीरदास की ही रचनाएं हैं, अंतर्गत आती हैं। कबीरदास की भाषा शैली तो पंचमेल खिचड़ी है, बोलचाल की सामान्य भाषा जो हम सब लोग सुनते हैं। जैसे कबीर का एक देखेंगे उदाहरण, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास ने कहा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से कबीरदास के बहुत से दोहा प्रचलित हैं। और पंचमेल खिचड़ी जो संतों के संगत के कारण को ज्ञान प्राप्त हुआ कबीरदास जी को, वह ज्ञान ही उन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में जो बोलते रहे उनके शिष्य लोग जो थे वो लिख लेते थे, संकलित किया गया, उसको बीजक कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी बोलचाल की भाषा है, प्रचलित शब्दों का काव्य में प्रयोग किया है और हिंदी साहित्य में कबीरदास समाज सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो उनको पद भी लिखा है, लोगों को उसी भाषा में बताया जिस भाषा में लोग समझ सकते थे। बहुत सामान्य सी भाषा बोली है। तो कबीरदास अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भक्ति काल में। प्रत्येक परीक्षा में कबीरदास के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। यह वीडियो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।